Hello students, today's question is receptors for sperm binding in mammals are present on. क्वेश्चन में बोला है कि मैमल्स में स्पर्म बाइंडिंग के रिसेप्टर्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं. हमें पता है कि फर्टिलाइजेशन स्पर्म और ओवम के बीच में होता है. ठीक है. ओवम स्पर्म जो है वो बाइंड करेगा ओवम से, तो स्पर्म बाइंडिंग रिसेप्टर्स भी ओवम पे होंगे. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ सेकेंडरी oocyte released from the ovary during ovulation. सेकेंडरी oocyte में कुछ लेयर्स होंगी. वी हैव टू लेयर्स. ये जो इनर ब्लू लेयर है दैट इज द पेल्यूसिक लेयर विच इज ऑल्सो कॉल्ड जोना पेल्यूसिडा, और आउटर मोस्ट लेयर इज द कोरोना रेडिएटा. जो स्पर्म बाइंडिंग रिसेप्टर्स हैं दे आर कॉल्ड ZP3 रिसेप्टर्स. जोना पेल्यूसिडा 3 रिसेप्टर्स, तो ये प्रेजेंट होंगे ऑन इन दी जोना पेल्यूसिडा लेयर ऑफ द सेकेंडरी oocyte. नाउ लेट्स सी दी ऑप्शंस. ये हमने देखा, ये अंदर जो है वो सेकेंडरी oocyte है, ये उसका न्यूक्लियस है, ये सेकेंडरी oocyte है. ठीक है. और उसकी दो लेयर्स हैं, जोना पेल्यूसिडा और कोरोना रेडिएटा. नाउ लेट्स सी ऑप्शन ए जोना पेल्यूसिडा. हमने देखा कि स्पर्म बाइंडिंग रिसेप्टर्स किस पे हैं, जोना पेल्यूसिडा पे, तो ऑप्शन ए करेक्ट है. बी कोरोना रेडिएटा, इस पर कोई रिसेप्टर्स नहीं होते हैं, ये ऑप्शन इनकरेक्ट है. सी विटेलाइन मेम्ब्रेन. विटेलाइन मेम्ब्रेन सबसे इनर मोस्ट लेयर होती है जो जोना पेल्यूसिडा के भी नीचे होती है. दिस पिंक लेयर इज द विटेलाइन मेम्ब्रेन. इसका काम होता है टू सेपरेट oocyte फ्रॉम अदर लेयर्स. ये भी इनकरेक्ट है, इसमें रिसेप्टर्स नहीं होते हैं. डी पेरीविटेलाइन स्पेस. विटेलाइन मेम्ब्रेन और जोना पेल्यूसिडा के बीच की जो स्पेस है वो कहलाएगी पेरीविटेलाइन स्पेस. ये भी इनकरेक्ट है, इस स्पेस में भी रिसेप्टर प्रेजेंट नहीं होते हैं. अभी हमने देखा कि दिस रिसेप्टर्स फॉर स्पर्म बाइंडिंग इज प्रेजेंट इन दी जोना पेल्यूसिडा. ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. आई होप आपको समझ आया होगा. थैंक यू.